अकेलापन तब महसूस नहीं होता है जब आप अकेले होते हैं। अकेलापन तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह करने वाला न हो। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक ग्लोबल थ्रेट बताया है। WHO के अनुसार यह आपकी सेहत के लिए धूम्रपान करने जितना ही खतरनाक और घातक सिद्ध हो सकता है। अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक हो सकता है। इस वजह से डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे ख्याल भी आ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अकेलापन न सिर्फ कई बीमारियों का कारण है, बल्कि आज के दौर में अकेलापन अपने आप में एक नई बीमारी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े महानगरों में यह बहुत बड़ी समस्या है। हजारों लोग ट्रेन में, बस में एक साथ ट्रैवल करते हैं। ऑफिस में लोग दिन भर एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं, वहीं शाम होते होते अपने फ्लैट में या कमरे में जाकर अकेलेपन का एक उदास जीवन जी रहे होते हैं। अकेलेपन के यह शिकार लोग अक्सर लोगों से बातें तो करते हैं, मिलते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन यह सब कुछ बनावटी सा हो जाता है। अंदर से एकदम सूनापन होता है। हालत तो ऐसे है कि अपनों ने अकेला इतना कर दिया कि अब अकेलापन ही अपना लगता है। आखिर क्या है यह खालीपन? यह खालीपन है क्योंकि रिश्तों के कई मायने नहीं, उनमें कोई जिंदगी नहीं। जिंदगी में रिश्ते भले कम हो, लेकिन जो रिश्ते हो उनमें जिंदगी जरूर हो। न साथ है किसी का, न सहारा है कोई, न हम किसी के हैं, न हमारा है कोई। यह जो अकेलेपन से शिकार लोग हैं, उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी होती है। कोई तो ऐसा हो जिससे वह अपने हृदय की बात कह सकें, सुन सकें, जिसके कंधे पर सर रखकर रो सकें, जिसको वो अपना मान सकें। यह इमोशनल सपोर्ट यदि किसी के लाइफ में है तो यह उनके लिए इमोशनल डाइट है, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहेगी। लेकिन आज के दौर में होता कुछ यूं है कि हम कई बार अपने ही करीब बैठे व्यक्ति से बहुत दूर होते हैं, उसे समझ नहीं पाते। वह क्या चाहता है, उनकी फीलिंग्स क्या है। इन सब से दूर एक ऐसी दीवार बनाकर रहते हैं जहां लोगों की एंट्री आसान नहीं होती है। वहीं कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत दूर होता है, फिर भी उससे बड़ा अपनापन लगता है। हाँ, यह तो अपनापन है, यह बड़ा कमाल का है। अगर लाइफ में अपनापन है तो अकेलापन अपने आप कम हो जाता है। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। अकेलेपन के शिकार लोगों को सबसे पहले खुद से प्यार करना यानी सेल्फ लव सीखना होगा। एक सवाल पूछता हूं, पूरे दिन में आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? आप सबसे अधिक अपने आप से बात करते हैं। अच्छा, अब यह सोचिए कि आप अपने आप से बात क्या करते हैं। सोचेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी बातें नेगेटिव होती हैं। तो इस नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलना है। शब्द मायने रखते हैं, और जो शब्द सबसे अधिक मायने रखते हैं वह है जो हम स्वयं से कहते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। कम या ज्यादा अकेलेपन के शिकार सभी लोग हैं। एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं कि हर कोई आपके मन का नहीं मिलेगा,
और हर किसी से आपका मन नहीं मिलेगा, लेकिन जहां आपका मन मिले और जिससे मिले फिर उससे मन भर के बातें जरूर करें। यह अकेलेपन की दवाई है। एक आध्यात्मिक जवाब में जरूर दूंगा। जब आपको लगे कि मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं, तो कभी सोचा है कि आप आए भी तो दुनिया में अकेले ही थे और जाना भी अकेले ही है, तो फिर घबराना क्यों इस अकेलेपन से। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुःख भयादिशोक मोहप्रदम दुःखमां भजेज्ञ। पिंगला जी भागवत में कहती है, अरे इस अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा है जो हमारे हृदय के भीतर ईश्वर परमात्मा विराजमान है, जो आत्मा के सबसे निकट हैं, उन्हीं को हम भूल गए। अकामदम दुख भय शोक मोह इत्यादि को पाल लिया है केवल काम वासना की पूर्ति में, दूसरों के साथ शोषण का जीवन जीने में। अरे भगवान के साथ सेवा और स्नेह का जीवन जीने का प्रयास करें। अकेलापन अंदर ही अंदर खाता है, दिल घबराता है। चलो एक काम और करके देख लेना, जो खाने में पसंद है वह खाने निकल जाना। रिश्ते बनाओ, उन्हें निभाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अकेलेपन से सीखी है, मगर बात सच्ची है। दिखावे से हकीकत की नजदीकियां अच्छी है।